बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों दोस्तों की दोस्ती में दरार पड़ गई। दो अच्छे दोस्तों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वर्षों की दोस्ती तार तार होकर बिखर गई? जानेंगे इस वीडियो में बारीकी से। पीछे मुड़ के ना देख प्यारे, आगे चल। और इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे अमिताभ बच्चन के बंगले, प्रतीक्षा और जलसा से जुड़ी क्या है कहानी। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी फार्म प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पेश किया जाएगा आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ मजेदार। बस कुछ पलों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। साल 1975 में आई निर्देशक रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में अमिताभ और अमजद ने पहली बार साथ काम किया था। उसके बाद साल 1978 में आई दोनों की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जिसका निर्देशन किया था प्रकाश मेहरा ने। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन। फिर साल 1979 में आई निर्देशक मनमोहन देसाई की फिल्म सुहाग। इस फिल्म में भी अमजद और अमिताभ साथ में थे। उसके बाद इन दोनों की साल 1981 में आई फिल्म नसीब, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूं मैं आया। इसी साल यानी 1981 में ही एक और फिल्म आई थी अमिताभ अमजद की, लावारिस। इस फिल्म को प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका। और साल 1981 में ही एक और फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और अमजद खान की, याराना। इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश कुमार। तेरे जैसा यार और जिस फिल्म की इस वीडियो में विशेष चर्चा होने वाली है वो फिल्म थी साल 1982 की निर्देशक राजन सिप्पी निर्देशित फिल्म सत्ते पे सत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो। तो इस सुपरहिट फिल्म में 7 भाइयों की कहानी दिखाई गई है, लेकिन उनकी लाइफ में एक विलेन भी आता है। ये विलेन कोई और नहीं, अमजद खान थे। 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई अमिताभ बच्चन हैं, जिनका फिल्म में डबल रोल है, और उनके अपोजिट अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी। बाकी कलाकारों में रंजीता, सचिन, शक्ति कपूर, पेंटल, विजेंद्र घटगे, सुधीर, सारिका, कमलजीत सिंह, प्रेमा नारायण, मैक मोहन और कल्पना अय्यर आदि शामिल हैं। दोस्तों, फिल्म सत्ते पे सत्ता की विशेष चर्चा यहां हम इसलिए करेंगे क्योंकि अमिताभ के बंगले जलसा से जुड़ी है इस फिल्म की जड़ें। जानवर, बिल्कुल जानवर हो तुम सब। ये कोई तरीका है खाने का? फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन समेत 20 एक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे और सभी के किरदार एक से बढ़कर एक मजेदार थे। इस फिल्म ने सिनेमा हॉल में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था, लेकिन यकीन मानिए फिल्म सत्ते पे सत्ता में काम करने वाले सभी कलाकारों ने भी शूटिंग के वक्त कोई कम आनंद नहीं उठाया था। कहने का मतलब ये कि फिल्म जितनी मजेदार बनी, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इस फिल्म के बनने का प्रोसेस रहा है। दोस्तों, घर पे बजेगा ना मेरा बैग। टेलीविजन के एक शो में कमलजीत सिंह ने बताया था कि फिल्म सत्ते पे सत्ता की कश्मीर में शूटिंग के दौरान निर्देशक राजन सिप्पी सभी कलाकारों को कश्मीर के ठंडे मौसम में ठंडे पानी में नहाने के लिए कहते थे। जब शूटिंग पूरी हो जाती थी तो फिल्म के सभी कलाकार एक साथ आते थे और राजन सिप्पी को ठंडे पानी में डुबो देते थे। छप्पा जाने दो इनको, इन्हें मैं कैसे रोक सकता हूँ? चले जाओ, नहीं तो मेरे पेट का दर्द बढ़ जाएगा। जाओ। वैसे तो फिल्म सत्ते पे सत्ता के कई सीन्स बड़े मजेदार हैं, लेकिन सबसे फनी सीन वो है जिसमें अमिताभ बच्चन शराब पीने से मना करते हैं क्योंकि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है।
मालूम क्यों? दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। ये सीन बहुत खास था क्योंकि फिल्म सत्ते पे सत्ता के सीन में देखा जाए तो शोले के गब्बर और जय यानी अमजद खान और अमिताभ बच्चन एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे हैं। दोनों इससे पहले दसियों फिल्म में साथ काम कर चुके थे। इनकी आपसी सहजता और कोऑर्डिनेशन अलग लेवल की थी। आमतौर पर क्या होता है कि एक्टर्स फिल्म की शूटिंग करते समय अपने डायलॉग बोलते हैं। शूटिंग के बाद एडिटिंग कंप्लीट होने पर डायलॉग्स को अलग से फिर से स्टूडियो में डब कर ली जाती है ताकि वॉइस एकदम क्लियर सुनाई पड़े, क्योंकि आसपास के अनचाहे आवाज जो शूटिंग के वक्त रिकॉर्ड हो जाते हैं उन्हें हटाने के लिए यह प्रक्रिया करना जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही फिल्म सत्ते पे सत्ता की सीन की शूटिंग के लिए अमजद खान और अमिताभ बच्चन तैयार हुए, कैमरा रोल हुआ और अमिताभ अमजद की जोड़ी ने कैमरे के सामने अभिनय करना शुरू किया तो फिल्म के निर्देशक सहित सेट पर मौजूद सभी टेक्नीशियनों को बहुत मजा आने लगा। इस पूरे सीन में दोनों अभिनेताओं ने अपना कंफर्ट लेवल देखते हुए खूब सारा इम्प्रोवाइजेशन किया। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कागज पर लिखकर मिले डायलॉग्स में छेड़छाड़ करते हुए सीन में अपने मन से कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करना। खैर, इस सीन की शूटिंग के बाद जब एडिटिंग कंप्लीट हुई तो सीन में दोनों अभिनेताओं के स्वाभाविक अभिनय को देखकर निर्देशक राजन सिप्पी को इतना मजा आया कि उन्होंने इस सीन को बिना डबिंग किए ही ओरिजिनल वॉइस में फिल्म में दिखाने का फैसला कर लिया। फिल्म में इस सीन को देखकर मजा तो बहुत आता है, लेकिन दोस्तों साथ में कैमरे की घर घर की थोड़ी बहुत आवाज भी आपको सुनाई पड़ सकती है। कभी कभी फिल्मों में ऐसा भी होता है जब अभिनेता सीन में बेहतरीन अभिनय कर जाते हैं। दारू नहीं पीता है, दारू पीने से। अभिनेता शक्ति कपूर ने एक बार कहा था, मैं सत्ते पे सत्ता 200 बार देख सकता हूं। जब भी मैं दुखी होता हूं तो इसे देखता हूं और मैं इसे तब भी देखता हूं जब मैं अपने बचपन के दिनों को याद करना चाहता हूं। फिल्म में भाइयों के रूप में हमने जो रिश्ता साझा किया वो कभी भी स्क्रीन पर दोबारा नहीं दिखा मुझे। ये एक कॉमेडी फिल्म नहीं थी, लेकिन फिल्म की वास्तविकता, अभिनय, एक अच्छी पटकथा और इस फिल्म को बनाने के लिए जुनूनी टीम की वजह से फिल्म सत्ते पे सत्ता देखते वक्त हंसी आती है। मैं यहाँ सिर्फ 5 का नहीं 7 को ठीक करने आई हूँ। शक्ति कपूर फिल्म सत्ते पे सत्ता में निभाए अपने किरदार के बारे में आगे बताते हैं कि शुरू में मेरा किरदार स्पीच डिसऑर्डर, भाषण विकार वाले व्यक्ति का नहीं था। मैंने अपना पहला सीन भी सामान्य रूप से शूट किया, लेकिन बाद में महसूस किया कि कुछ बदलाव मेरे किरदार में और निखार ला सकते हैं। मैंने इस बारे में निर्देशक से बात की और उन्हें उस तत्व को बदलने के लिए मना लिया। निर्देशक मेरे किरदार को निभाने के तरीके से बहुत खुश थे। शुरू में शूट किए गए सीन को उन्होंने फिर से शूट किया था। शक्ति कपूर ने आगे बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने उन्हें और पूरी कास्ट को अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया था। शक्ति कपूर का कहना है कि हमारे शूटिंग के दिन बहुत मजेदार थे। जब फिल्म पूरी हो गई तो हम एक दूसरे को इतना मिस करते थे कि एक दिन मिस्टर बच्चन ने हम सभी को अपने घर पर डिनर के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया। वो शाम इतनी मजेदार थी कि हमने रात 8:30 बजे से जो पार्टी शुरू की वो सुबह 7 बजे तक चलती रही थी। ये एक बहुत ही मजेदार डिनर था और एक अविस्मरणीय अनुभव भी। सत्ते पे सत्ता का म्यूजिक R.D. बर्मन उर्फ पंचम दा कर रहे थे। अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर शोले से लेकर 1981 में आई सनम तेरी कसम और रॉकी जैसी फिल्मों में R.D. बर्मन का म्यूजिक काफी पसंद किया गया था। पंचम वो संगीतकार थे जिन्हें हर चीज में म्यूजिक सुनाई देता था, कभी ट्रक के कलपुर्जों में तो कभी बियर की बोतल में। एक बार रणधीर कपूर ने पंचम को अपने पार्टनर्स के साथ आधी भरी बियर की बोतलों में फूंक मारकर कुछ आवाज निकालते देखा। उन्हें लगा पंचम का सिस्टम हिल गया है, लेकिन उनकी अक्ल ठिकाने तब आई जब उन्होंने शोले फिल्म का गाना महबूबा महबूबा सुना। उन बियर की बोतलों से निकली आवाज पंचम ने इस गाने की शुरुआत में इस्तेमाल की थी। महबूबा 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 महबूबा। खैर, हम सत्ते पे सत्ता की बात कर रहे थे। जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी तभी एनेट पिंटो नाम की एक सिंगर का गला खराब हो गया। वो पीछे बैठी स्टूडियो में ही पानी लेकर गार्गल करने लगी।
पंचम के कान खड़े हो गए। उन्होंने एनेट से कई बार गार्गल करवाया क्योंकि वो उससे एक धुन निकालना चाहते थे। बाद में उसी गार्गल साउंड को मिलाकर फिल्म सत्ते पे सत्ता के विलन बाबू की एंट्री का बैकग्राउंड स्कोर बनाया गया। फिल्म में जब भी बाबू आता है, नेपथ्य से ये आवाज आकर हमें आगाह कर देती है। फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल किया था। वो 6 भाइयों के बड़े भैया रवि और फिल्म के विलेन बाबू के रोल में नजर आए थे। बाबू और रवि को एक दूसरे से अलग कैसे दिखाया जाए, ये मेकर्स के सामने बड़ी चुनौती थी। इसका जुगाड़ ये निकाला कि रवि को दाढ़ी मूछ वाला लुक दिया गया। वहीं बाबू का सिर्फ कैरेक्टर ही ग्रे नहीं था, उस किरदार की आंखें और सिर के बाल भी थोड़े से ग्रे शेड लिए हुए थे। अमिताभ बच्चन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फिल्म के लिए बाबू वाला पोर्शन शूट करना काफी मुश्किल था। वो यूं कि पहले कॉन्टैक्ट लेंस शीशे से बने होते थे, उन्हें निकालने लगाने में जानलेवा दर्द होता था। उसे लगाने से पहले अमिताभ की आंखों को एनेस्थीसिया की मदद से सुन्न किया जाता और फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर शूटिंग होती। फिर आती रवि के कैरेक्टर की शूटिंग, जिसके लिए वो लेंस आंख से निकाले जाते। इन चक्करों में अमिताभ बच्चन की आंखें सूजकर लाल हो जाती थी। दिल से मिलेगा जो दिल को महकने लगोगे। दोस्तों आपको बता दें, 1975 की फिल्म चुपके चुपके की शूटिंग उसके निर्माता एनसीसीपी के बंगले जलसा में की गई थी। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी यहीं फिल्माया गया था। फिल्म चुपके चुपके में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ने साथ काम किया था। इस फिल्म में जलसा बंगले को जया बच्चन का घर दिखाया गया था। दोस्तों जलसा बंगले से जुड़ी कहानी कुछ ऐसी है कि साल 1977 की फिल्म इनकार के रिलीज के बाद खबर आई कि एनसीसीपी के बेटे रोमू एनसीपी को किडनैप करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद निर्माता एनसीसीपी ने इस बंगले को बेचने का मन बना लिया। अमिताभ बच्चन को जलसा बंगला बहुत पसंद था, इसलिए अमिताभ बच्चन ने एनसीसीपी से यह बंगला खरीद लिया। फिल्म सत्ते पे सत्ता की पेमेंट इसकी कीमत में एडजस्ट की गई और यहाँ फिल्म सत्ते पे सत्ता का इंपॉर्टेंट सीन भी फिल्माया गया था, जो आज भी बहुत फेमस है। इस सीन में अमिताभ बच्चन अमजद खान के साथ बैठकर शराब पीते हैं और कहते हैं दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। दारू नहीं पीता है, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है, अपन को तो आदत नहीं है पीने का। इस आलीशान बंगले जलसा को लेकर कई तरह की बातें कही जाती रही हैं। जानकारी के अनुसार इस लग्जरी बंगले में चुपके चुपके, आनंद, सत्ते पे सत्ता और नमक हराम जैसी सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अमिताभ बच्चन आज इस जलसा बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। बिग बी का ऑफिस एक दूसरे बंगले जनक में है, जहां से सारे प्रोफेशनल काम किए जाते हैं। बिग बी अपने काम से जुड़े मीटिंग्स भी जनक बंगले में ही करते हैं। जलसा बंगले को प्रोड्यूसर एनसीसीपी से खरीदकर अमिताभ बच्चन ने पहले किसी और को बेच दिया था। अमिताभ बच्चन ने ऐसा तब किया था जब वो दिवालिया हो गए थे, लेकिन बाद में जब हालात अच्छे हुए तो उन्होंने इस बंगले को दोबारा खरीदकर रिनोवेट करवाया था। जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन ने पहले जलसा बंगले को अपने भाई अजिताभ बच्चन और भाभी रमोला के नाम पर खरीदा था। फिर उसे बेचने के बाद दोबारा साल 2006 में इस बंगले को अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी जया बच्चन के नाम पर खरीद लिया था। फिलहाल बिग बी इसी घर में अपनी पत्नी जया, बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या के साथ रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय से बिग बी की बेटी श्वेता बच्चन, नाती नव्या नवेली नंदा और नाती अगस्त्य नंदा भी जलसा में ही रहते हैं। अमिताभ बच्चन का यह जलसा बंगला मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है और इस आलीशान बंगले की कीमत 140 करोड़ रुपए से भी ऊपर बताया जाता है। इसी बंगले के बाहर बिग बी की एक झलक पाने के लिए उनके हजारों फैंस घंटों इंतजार किया करते हैं। कुछ लोग तो अमिताभ बच्चन को देखने के साथ साथ उनका बंगला जलसा देखने की चाहत रखकर भी मुंबई आते हैं। दोस्तों जब बंगले की बात चली है तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि महानायक अमिताभ बच्चन ने अपना आलीशान बंगला प्रतीक्षा को अपनी लाडली बेटी श्वेता बच्चन के नाम कर दिया है। यह प्रतीक्षा बंगला भी मुंबई के जुहू में स्थित है। गौर से देखा जाए तो बस है पत्ती
पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन की दोस्ती अमजद खान से कैसे टूटी थी, जबकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। IMDb की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म चोर पुलिस की रिलीज को लेकर अमजद खान काफी परेशान थे। आपको बता दें, 1983 की फिल्म चोर पुलिस को अमजद खान ने ही डायरेक्ट किया था। उस दौरान अमिताभ बच्चन राजनीति में काफी एक्टिव हो गए थे। ऐसे में अमजद खान अपने दोस्त अमिताभ के पास गए और उनसे कहा कि सेंसर बोर्ड उनकी फिल्म को रिलीज नहीं करने दे रहा है। अपने दोस्त की मदद करते हुए बिग बी ने सेंसर बोर्ड से गुहार लगाई और अमजद खान की फिल्म रिलीज हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अखबार में अमजद और अमिताभ की इस बातचीत का किस्सा छप गया, जिससे अमिताभ खफा हो गए और उन्होंने अमजद को मिलने के लिए बुलाया। बताया जाता है कि अमिताभ चोर पुलिस की रिलीज का कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इस खबर के लीक होने के बारे में अमिताभ बच्चन ने अमजद खान से सवाल पूछे। अमजद खान खुद इस मामले से पूरी तरह से अनजान और आश्चर्यचकित थे। कहा जाता है कि इसके बाद से अमिताभ और अमजद की दोस्ती में दरार आ गई। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। दोस्तों, एक अच्छी दोस्ती के दुखांत पर दुखी होते हुए मैं अपने इस वीडियो को यहां समाप्त करता हूं। वीडियो में अंत तक आप साथ बने रहे, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। बाय बाय।